हेलो गाइस। तो आपने देखा कि हम मनसा देवी से वापस आ गए, फिर खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर शाम में हम जो है निकल गए आरती के लिए। और हुआ ये कि हम लोग सो गए थे, इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हम जब पहुँचे तो बहुत काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और जो ऊपर वाला ब्रिज था वो बंद कर दिया गया था। वो इसलिए बंद कर दिया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। तो आर्मी के जो लोग होते हैं, मतलब आर्मी मैन जितने भी होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं जिनकी भी ड्यूटी होती है, और चारों तरफ से बैरिकेटिंग लगा दी जाती है ताकि कोई पुल पर एंट्री ना हो पाए। तो बहुत देर खड़े रहे, उसके बाद जो है मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आरती तो दिख नहीं रही थी। तो ये हुआ कि चलो हम लोग सुबह की आरती देखेंगे। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी और कुछ आंटी लोगों ने वहाँ पे लड़ाई कर दी थी उन लोगों से कि हमें आने क्यों नहीं दे रहे हो। तो फिर हम लोग फिर चले आए वहाँ से कि चलो कुछ और। फिर हम लोग मार्केट में चले गए, इधर उधर हम थोड़ा सा घूमा। शाम थी तो ये था कि चलो मतलब टहलते भी हैं, रूम पे जाकर क्या करेंगे। तो हर की पौड़ी पर ही हम टहलते रहे और मस्ती करते रहे वहाँ पर। उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग गंगा घाट पे गए और वहाँ पे हमने जो है दिया लिया और उसको विसर्जित किया माता रानी को। मतलब कि हम लोग खुद से आरती कर लेते हैं क्योंकि आरती तो देख नहीं पाए थे, तो ये हुआ कि फिर यही कर लेते हैं। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पानी के पास जाना मजबूरी थी। फिर वहाँ जाकर हम लोगों ने जो है दिया को वो करा, पानी में बहाया और प्रणाम किया। फिर बहुत देर तक वहीं पे खड़े रहे, हम लोग बैठे रहे। फिर रात में काफ़ी 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग रूम पर गए, फिर चेंज किया, उसके बाद देन हम खाना खाने गए। तो ओवरऑल जितना भी हम हरिद्वार में रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है समय हमने घाट पे बिताया है। जब भी मन करता था हम चले जाते थे। हमारा होटल वाला भी परेशान हो गया था कि ये लोग अक्सर भीग के खड़े हो जाते हैं आके। तो उन्होंने मना कर दिया कि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, आप सीढ़ियों से जाइए, क्योंकि हम लोगों का मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गई थी नहाने की। तो खूब नहाया हमने, खूब मस्ती करी और मतलब मज़ा आया। आप अगर और कहीं ना जाएं, वहीं पे रहें तो भी अच्छा है। तो मुझे ऋषिकेश से बेटर लगा हरिद्वार। ऋषिकेश में ऐसा कुछ खास नहीं था, एक रिवर राफ्टिंग था, उसके अलावा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद रात में हम लोग फिर आ गए थे, मतलब यहीं पे थे 9-10 बजे तक। और खाना खाने के बाद हम लोग 10-11 बजे फिर से चेंज करके आ गए थे। और ज्योति फिर से नहाना शुरू हो गई थी रात में। तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम लोग रूम पर गए ना सोने के लिए। बाकी ये रात में भी मैडम नहाती रहीं और रात में बहाव काफ़ी तेज़ हो जाता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और कुछ लोग गंगा जी में थूक भी दे रहे थे, वो सब चीज़ें गलत थी। और यहाँ पे आप चप्पल जूते देख सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग छोड़ कर गए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आपकी जो भी मुसीबत है, जो भी आप पे बला है, आप छोड़ दें। उसके बाद फाइनली हम रूम में आ गए और रूम में कपड़े हमने ऐसे फैला रखा था, एसी पर, टीवी पर, जहाँ पर भी हमें जगह मिली हमने जो है कपड़ा फैला दिया। और क्योंकि मुझे बेड पे नींद नहीं आती गद्दे पे, तो मैंने अलग से एक चौकी लगाई और उसमें एक तौलिया को बिछाया और तौलिया सर के नीचे रखा और मैं सो गई। तो ये मेरा फाइनली बिस्तर था। देसी चीज़ें पसंद आती हैं मुझे, बेड वेड समझ में नहीं आता है। तो ये रूम को मैं इन लोगों को बोल रही थी कि हम लोगों ने कितना अच्छा डेकोरेट करके रखा है, अगर कोई देखे तो क्या ही बोलेगा। इसका वीडियो मैंने शायद डाला भी है रूम वाला, तो ऐसे ही मजाक मस्ती में बना दिया था। तो बाकी आज का दिन रहा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।